चंदनपुर गांव में रिंकू अपने मम्मी और पापा के साथ रहता था। रिंकू ने अभी अपने 5th क्लास की स्टडी पूरी की थी और अब उसको बड़े स्कूल में एडमिशन लेना था। परेश के पास इतने पैसों का इंतजाम नहीं था कि वो उसका एडमिशन अच्छे स्कूल में कराए। बेटा रिंकू, मैं तुमको अच्छे स्कूल में पढ़ाना तो चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास इतने पैसों का इंतजाम नहीं है कि तुम्हारा एडमिशन करा सकूं। सुनकर रिंकू का मुंह उतर गया और मालती बोली, अरे आप भी ना, क्यों हमारे प्यारे से बच्चे को दुखी कर रहे हैं? भला मैं अपने बच्चे को दुखी क्यों करना चाहूंगा, लेकिन सच तो यही है ना कि अभी हमारे पास पैसों का इंतजाम नहीं है, इसलिए मैं इसे झूठी तसल्ली देकर धोखे में नहीं रखना चाहता। वो तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। आप मेरे गले का हार जमींदार के पास गिरवी रखकर उससे पैसे ले आइए। परेश ने मजबूर होकर मालती की बात मान ली और उससे हार का बॉक्स लेकर जमींदार की कोठी पर पहुंचा। जमींदार साहब, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, कहकर परेश ने उसको सब कुछ बता दिया और जमींदार बोला, पैसे मिल तो जाएंगे, लेकिन बिना कुछ सामान गिरवी रखे मैं अपने भाई को भी पैसे नहीं देता। पता है जमींदार साहब, इसलिए मेरी बीवी ने उसका हार गिरवी रखने को भेजा है, कहकर परेश ने वो बॉक्स खोलकर उसे दिखाया जिसमें मालती का हार रखा था। उसे देखकर जमींदार खुश हुआ और बोला, ठीक है, तुम ये हार मेरे पास छोड़ दो, मैं तुमको पैसे दे देता हूँ। कहकर जमींदार ने उसको रिंकू के एडमिशन के लिए पैसे दे दिए और हार को अपने पास रख लिया। अगले दिन परेश ने रिंकू का एडमिशन उसके पसंद के स्कूल में करवा दिया और वो खुशी खुशी स्कूल जाने लगा। 3 महीने बाद जब पैसों का इंतजाम हुआ तो परेश मालती का हार वापस छुड़ाने जमींदार के पास गया। जमींदार साहब, ये रहे आपके पैसे, अब आप मेरा वो हार दे दीजिए जो मैंने आपके पास गिरवी रखा था। सुनकर जमींदार उसको हैरानी से देखने लगा और बोला, अरे कौन हो तुम? और कौन सा हार? अरे मेरे बेटे के एडमिशन के लिए आपसे पैसे लिए थे, तब आपको हार रखने को दिया था ना। नहीं, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं। क्या उसकी कोई रसीद तुम्हारे पास है? नहीं, आपने मुझे कोई रसीद नहीं दी थी। अब उन दोनों के बीच काफी देर तक बहस होती रही। जमींदार मानने को तैयार नहीं हुआ कि उसने कोई हार अपने पास रखा था। आखिरकार थक हार कर परेश अपने घर वापस आया और मालती को सब कुछ कह सुनाया। सुनकर वो परेशान हो उठी, लेकिन रिंकू मुस्कुराते हुए बोला, पापा आप फिक्र मत कीजिए, मैंने पढ़ा है कि लालची इंसान का लालच ही उसको नुकसान दे जाता है। सुनकर परेश और मालती रिंकू को हैरानी से देखने लगे और फिर रिंकू ने उनको अपने दिमाग में चल रहा आइडिया बताया। अगले दिन परेश दोबारा से जमींदार के पास गया। वह देखते ही उस पर भड़क उठा। अरे तुम फिर से? जमींदार साहब, मेरी बस आपसे एक विनती है कि आप बस वो हार मुझे 1 रात के लिए दे दीजिए। 1 रात? अरे भला 1 रात के लिए तुम उस हार का क्या करोगे? नहीं जमींदार साहब, आप बस 1 रात के लिए अगर आप मुझे वो हार दे देंगे तो मुझे उसी के जैसा दूसरा हार मिल जाएगा। इस पर जमींदार चौंक पड़ा और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? वो मैं आपको नहीं बता सकता, बस आप मेरी बात मान लीजिए। ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो यहाँ से जा सकते हो। लगता है अब आपको बताना ही पड़ेगा, लेकिन आप वादा कीजिए कि इसके बाद आप मुझे वो हार दे देंगे। हाँ ठीक है, बताओ। हमारे घर के पीछे जो कुआं है ना, वहाँ साक्षात कुल देवी माँ प्रकट होती हैं। जो भी उस कुएं के पास जाकर अपना कोई भी एक गहना जमीन में दफनाकर 1 रात के लिए छोड़ देता है, अगली रात उसको उस गहने के 2 मिलते हैं। सुनकर जमींदार हंसने लगा और बोला, अच्छा तरीका है बेवकूफ बनाने का। हाँ, अब यहाँ से चला जा, मैं नहीं देता। जब मेरे पड़ोसी ने मुझे ये बात बताई थी तब मैं भी ऐसे ही हंसा था, लेकिन ये देखिए, कहकर उसने अपनी जेब से मालती के दिए गए दोनों कंगन निकाले। परसों रात मेरे पास सिर्फ ये एक ही कंगन था, इसको मैंने कुएं के पास लेकर गाड़ा था और कल रात को जब मैंने इसको वापस निकाला तो इसके साथ एक और निकला। ये सुनकर जमींदार का सर चकरा गया और वो बोला, अरे जाओ, मुझे यकीन नहीं, मैं नहीं देता। सुनकर परेश ने थोड़ा और उसके सामने एक्टिंग की और फिर वहां से अपना सा मुंह लेकर निकल गया। उसके जाने के बाद जमींदार सोचने लगा कि एक बार कोशिश करके देखने में कोई हर्ज नहीं। अगर 1 के 2 भी ना हुए तो जो एक गाड़ा जाएगा वो तो वापस मिल ही जाएगा। रात के करीब 11 बजे
रिंकू और उसके माँ बाप कुएं के पास झाड़ियों में छिपकर जमींदार का इंतजार करने लगे। आधे घंटे बाद जमींदार हाथ में वही हार का बॉक्स लेकर कुएं के पास आया और हाथ जोड़कर बोला, हे कुल देवी माँ, अगर आप सच में यहाँ हो तो अपना कोई प्रमाण दो। ये सुनकर मालती भारी आवाज बनाकर बोली, मूर्ख, मैं तुझे अपने होने का प्रमाण क्यों दूं? अगर तुझे यकीन नहीं है तो वापस चला जा। कुल देवी माँ, मुझे माफ कीजिए। मुझे लगा था कि ये बात झूठ है, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है। मैं इस हार को आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ। आप इसे कल रात तक दो कर देना माँ। तथास्तु। ये सुनकर वो खुश हो गया और उसने जमीन खोदकर उसमें वो हार का बॉक्स दफना दिया। फिर गड्ढे का मुंह बंद करके फिर से हाथ जोड़कर बोला, हे कुल देवी माँ, मैं अपना ये हार आपके शरण में छोड़कर जा रहा हूँ। आप कृपया करके कल रात तक इसे दो कर देना। मूर्ख, मेरी आवाज सुनने के बाद भी तुझे शक है? जा, इसको वापस निकाल ले। सुनकर वो डर गया और बोला, नहीं 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 कुल देवी माँ, मैं जा रहा हूँ, आप नाराज मत होइए। कहकर जमींदार तेजी से वहां से निकल गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही झाड़ियों में छिपे रिंकू, मालती और परेश बाहर आए। परेश ने जमीन खोदकर जल्दी से वो हार निकाला और मालती को दे दिया, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुई। रिंकू बेटा, ये हार तुम्हारी वजह से ही हमें वापस मिला है। तुम बहुत होनहार बेटे हो। दूसरी तरफ जमींदार अपने बिस्तर पर लेटा दिन निकलने का इंतजार करने लगा। अगली रात ठीक 12 बजे वो दोबारा कुएं पर पहुंचा। जय हो कुल देवी माँ, जय हो, कहकर उसने जमीन को खोदना शुरू किया, लेकिन काफी अंदर खोदने के बाद भी उसको उसका हार नजर नहीं आया। कुल देवी माँ, आप कहाँ हो? इस बार उसे जवाब में कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। उसने मुझे बेवकूफ बना दिया। वो चिल्लाया और फिर से रिंकू के घर पहुंचा। परेश, अरे तुमने मुझे बेवकूफ बनाया था। मुझे पूरा यकीन है कि वो हार तुम्हारे ही पास है। हैं? कैसी बातें कर रहे हैं जमींदार जी? अरे कौन सा हार? सुनकर जमींदार झुंझला उठा और वही सारी बातें दोहराने लगा। और उनको सुनकर परेश बोला, जमींदार साहब, मेरे तो कुल देवी माँ ने एक कंगन के 2 कर दिए थे। उन्होंने आपके साथ ऐसा नहीं किया, तो इसमें मेरी क्या गलती? हाँ, और वैसे भी मैंने आपसे थोड़ी कहा था कि आप वहाँ जाकर अपने गहने गाड़ देंगे तो आपको भी 2 मिलेंगे। हाँ? सुनकर जमींदार अपने बाल नोचने लगा। आखिरकार वो अपने हाथ मलते हुए वहाँ से अपने घर को चला गया और रिंकू और उसके मम्मी पापा खूब जोर जोर से हंसने लगे।